बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉन न्यूज़पेपर में से वोकैबुलरी के जो वर्ड्स सीख रहे हैं, एडिटोरियल्स में से लिए गए हैं ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ख़ास तौर पे जो करंट सिचुएशन चल रही है पेंडेमिक के हवाले से। उस हवाले से अगर आपको कुछ लिखना पड़ता है, लाइक कोई एस्से है या कोई और चीज़, या फिर किसी सवाल का जवाब लिखना पड़ता है, तो ये वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द वर्ड्स व्हिच वी आर लर्निंग टुडे। ये 5 वर्ड्स हैं: कैटाक्लिस्मिक, क्रीकिंग, मेकशिफ्ट, ग्रैंड स्टैंडिंग, सुपर स्प्रेडर, जो हम आज सीख रहे हैं। पहला वर्ड है कैटाक्लिस्मिक। कैटाक्लिस्मिक जो है वो एडजेक्टिव है, और कैटाक्लिस्मिक कहते हैं किसी तबाहकुन सूरत हाल को, ख़ास तौर पे जो नेचर की तरफ से कोई आफत आए उसके लिए इस्तेमाल होता है ये वर्ड। ऑफ नेचुरल इवेंट कॉजिंग सडन एंड वायलेंट चेंज, वो कोई सैलाब भी हो सकता है, तूफ़ान हो सकता है, या फिर वो अर्थक्वेक भी हो सकता है, या फिर जैसे अभी कोरोना वायरस की वबा है, ये भी कैटाक्लिस्मिक है। So, it is used to emphasize the extent of something bad or something which is unwelcoming. So, for expressing something extreme and very bad, the word adjective used is cataclysmic. Cataclysm जो है वो noun है और cataclysmic adjective है। Sentence इसका इस तरह से बन सकता है कि a cataclysmic earthquake। इसके synonym हैं catastrophic और तबाहकुन, हम इसको उर्दू में कहते हैं। दूसरा वर्ड जो आज हम सीख रहे हैं वो है क्रीकिंग। तो क्रीक जो है वो उस आवाज़ को कहते हैं जो दरवाजे की चरचराहट होती है। जब दरवाज़ा समटाइम्स खोलते या बंद करते हैं तो एक हल्की सी चरचर की जो आवाज़ आती है, उसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड होता है उसको कहते हैं क्रीक। सो टू मेक द साउंड दैट अ डोर समटाइम्स मेक्स व्हेन यू ओपन इट, और दैट अ वुडन फ्लोर समटाइम्स मेक व्हेन यू स्टेप्स ऑन इट। ये देखें इस पिक्चर में, जैसे ये शख्स जो है वो लकड़ी के फर्श पर चल रहा है, तो उस टाइम पे भी ये आवाज़ प्रोड्यूस हो सकती है। और इसी तरह अगर दरवाज़ा जो है वो खोलें या बंद करें तो तब। सेंटेंस इसका इस तरह से बन सकता है: द टेबल क्रीक्ड एंड ग्रोन्ड अंडर द वेट। इसका सिनोनिम होगा स्क्रैचिंग। नेक्स्ट वर्ड है मेक शिफ्ट। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। You can also follow us on our social media platforms. क्या आप जानते हैं कि आज का दिन तारीख में क्यों अहम है? अगर नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आइए, यहाँ आपको हर दिन की तारीख से मुताल्लिक मालूमात मिलेंगी। हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है @thegkquestions. We have also created a whole playlist on essay writing on our YouTube channel. Go and check it out. You can also send us your queries on our email. All the links are given in the description box below. मेक शिफ्ट एडजेक्टिव है, और मेक शिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का टेम्पररी बंदोबस्त करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ रिफ्यूजीज़ हैं, तो उनके लिए, उनके रहने के लिए जो टेम्पररी एक रहने की जगह या कैंप्स लगा दिए जाते हैं। या फिर अगर जैसे एक स्कूल है या एक हॉल है, तो उसको टेम्पररी वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया जाए, तो उसके लिए भी मेक शिफ्ट का वर्ड इस्तेमाल होगा। So something which is used temporarily for a particular purpose because the real thing is not available. Usually crude or temporary expedient. इसका सेंटेंस देखते हैं: इफ़ यू कुशंस फॉर्म्ड अ मेकशिफ्ट बेड, यानी कि कुशंस से जो टेम्परेरी है वो बेड का काम दे रहे हैं, वो बेड बना लिया गया है। और द हॉल हैड बीन टर्न्ड इनटू अ मेकशिफ्ट हॉस्पिटल। सिनोनिम्स इसके होते हैं: प्रोफेशनली, इम्प्रोवाइज्ड, एक्सपीरियंट, या फिर स्टॉप गैप। इसको उर्दू में हम कहते हैं तदबीर या फिर हिकमत अमली, या फिर किसी हंगामी सूरत हाल में एक मुतबादिल इंतज़ाम करना, या आर्जी इंतज़ाम भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंड स्टैंडिंग। ग्रैंड स्टैंडिंग इस्तेमाल होता है अगर कोई शख्स अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करे, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, काइंड ऑफ पॉपुलिस्ट आप कह सकते हैं उसको। जैसे अगर कोई सियासतदान है तो वो बड़ी बड़ी बातें करे तकरीरों में, तो उसके लिए भी ग्रैंड स्टैंडिंग का वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। सो द फैक्ट ऑफ बिहेविंग और स्पीकिंग इन अ वे दैट इंटेंडेड टू मेक पीपल इम्प्रेस्ड इन ऑर्डर टू गेन सम एडवांटेज फॉर योर सेल्फ। जैसे कि इस सेंटेंस में है: She accused her opponent of engaging in cheap political grandstanding in front of the TV cameras. इसके सिनोनिम्स होते हैं pretension, ostentation, one-upmanship। खुद नुमाई हम इसको कह सकते हैं उर्दू में। फिफ्थ वर्ड है सुपर स्प्रेडर। सुपर स्प्रेडर जो है, जैसे कि आप इसको समझने के लिए पहले ये तस्वीरें देखें। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक रेड कलर में है,
बंदा, और बाकी जो है साथ में ब्लू कलर में है। तो ये रेड कलर का जो शख्स है, आप ये समझ सकते हैं कि ये कोविड-19 से इन्फेक्टेड है और ये उसको स्प्रेड कर सकता है अपने जो इर्द-गिर्द वाले लोग हैं उनमें। और फिर वो जो इर्द-गिर्द वाले लोग इन्फेक्ट होंगे, वो फर्दर आगे उसको मज़ीद लोगों में स्प्रेड करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। जैसे कि यहाँ पे देखें कि ये एक-एक पर्सन जो है ये इन्फेक्टेड है, इस एक पर्सन ने आगे 2 लोगों को किया और इसने भी आगे 2 लोगों को किया और ये फर्दर फिर आगे 4 को और फिर उससे आगे मल्टीप्लाई होती जा रही है ग्रोथ, यानी कि ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होते जा रहे हैं। सो अगर एक जगह पर अगर एक केस रिपोर्ट हुआ है तो इसका मतलब है मल्टीपल केसेस जो कि कैरियर हैं वो सराउंडिंग में मौजूद हैं। हो सकता है वो एसिम्प्टोमेटिक भी हों और ये किसी भी कंटेजियस या कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जो एक शख्स से दूसरे शख्स को लग जाए, जैसे अभी ये कोरोना वायरस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके अलावा जो भी कंटेजियस या कम्युनिकेबल डिजीज़ है। सो ए पर्सन विद अ डिजीज़ वाज़ प्रेजेंट टू ए मच लार्जर नंबर ऑफ पीपल देन एवरेज, या फिर an individual who is highly contagious, incapable of transmitting a communicable disease to an unusually large number of uninfected individuals। जैसे अगर एक वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन से किसी शादी में चला गया है तो वहाँ पे वो मल्टीपल लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, जितने लोगों से वो मिलेगा उतने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। सो इसको हम उस शख्स को हम कहेंगे कि ये सुपर स्प्रेडर है। सेंटेंस देखते हैं। At least 7 people were directly infected by the doctor, making her a super spreader। इसी तरह हम डॉक्टर की जगह पेशेंट का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोनिम इसके होंगे, एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं हो सकता वन वर्ड सुपर स्प्रेडर का, लेकिन हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शियस पर्सन या फिर कंटेजियस पर्सन भी कह सकते हैं। और इसी तरह से उर्दू में भी इसका वन वर्ड मीनिंग नहीं होगा, कोई वायरस को फैलाने वाला शख्स हम कह सकते हैं। ये आज की वोकैबुलरी थी। अगर आपने और वोकैबुलरी सीखनी है तो हमारे चैनल पर वर्ड ऑफ द डे की प्लेलिस्ट है, नॉवेल्स और बुक्स से वोकैबुलरी कैसे लर्न करनी है उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है और डॉन वोकैबुलरी की भी प्लेलिस्ट है। आप चाहें तो वो सारी प्लेलिस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स में अपना फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।